हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी की तैयारी किस तरीके से करें जिससे कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आसानी से आ सकें। ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से किस तरीके से आपको तैयारी करना है, वो सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आपको पेपर इस तरीके से मिलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो वो आपको पहले लिखना है। ठीक, फिर आपको यहाँ मिलेगा पेपर कोड। पेपर कोड आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर डालना है, तो ये आप पेपर कोड जरूर डालें, इसको ध्यान रखें। और ये 2023 का पेपर है, मैंने लिया है। और इसमें आपको पहला आपको नोटिस दिया है, इसमें प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। और इसमें आपको पहले ही बता दिया है कि पहले 15 मिनट आपको इसको पढ़ना है। जो भी आपको पेपर जी दिया है इसको पहले आपको पढ़ना है कि पेपर के प्रश्न कौन कौन से आए और कौन कौन से नहीं आए, इसीलिए आपको 15 मिनट पहले पेपर को पढ़ना ही है। और इसमें आपका पहला प्रश्न किस तरीके से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित कथन में से किसी एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना। अगर आपको पहला प्रश्न तैयार करना है, पहले प्रश्न को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला प्रश्न आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक, और इसको तैयार करने के लिए आपको क्या, महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक के नाम, जो भी लेखक है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और कवि के, इन सबकी रचनाओं को नाम याद रखना और किसकी ये रचना है वो भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये 2-3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका दूसरा इसमें प्रश्न आएगा, देखिएगा दूसरा इसमें प्रश्न आएगा, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, लोकवादी के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो आपको इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या, देखिए दूसरा प्रश्न भी आपका 5 ही नंबर का आएगा। ठीक, इसको आपको तैयार करना है तो आपको रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इन सारे मतलब जो भी काल युग हैं इनकी विशेषताएं और कवियों के नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आपने विशेषताओं कवियों के नाम याद रख लिए तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा इसमें प्रश्न क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, निम्नलिखित गाद्यांश में से किसी एक गाद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। इसमें आपका ये आपका 6 नंबर का आएगा, महत्वपूर्ण गाद्यांश मतलब संदर्भ व्याख्या। ठीक, तो इसमें से आपको 2 आपकी व्याख्या दी होंगी, देखिए एक तो ये का व्याख्या दी है आपको, फिर आपकी इसमें आ गई खा व्याख्या, ये है। आपको इसको तैयार करना है, तो इसके लिए आपको तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न आपका 6 नंबर का आएगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक, महत्वपूर्ण गाद्यांश। अगर इसको आपको तैयार करना है तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पहला चैप्टर पढ़ना है मित्रता, दूसरा चैप्टर ममता, तीसरा अजंता। ये 3 चैप्टर आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं अगर गाद्यांश को तैयार करना है। और इनके लेखक कवि के नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि संदर्भ लिखते समय चैप्टर का नाम और उनके कवि का नाम जरूर लिखना है। जैसे मित्रता के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और ममता के हैं जयशंकर प्रसाद, अजंता के हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये इनके आपको ये 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। अगर आपने ये 3 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और तीसरा प्रश्न आपका बिल्कुल भी पक्का हो जाएगा। तो आपको ये 3 ही चैप्टर पढ़ना है और आपके तीसरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर आपका चौथा इसमें प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में, लिखित पाठांश में से किसी एक पाठांश संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको मतलब जो है आपकी पाठांश में से, बहुत ही गाद्यांश की व्याख्या, यह है पाठांश की। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे कि आपके तैयार हो जाए, जे की आपकी ये भी 6 नंबर की आती है। तो आपको चौथा प्रश्न तैयार करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, चौथा प्रश्न आपका 6 नंबर का आता है। ठीक, इसको पढ़ने के लिए आपको तैयार करने के लिए पहला चैप्टर पढ़ना होगा पद, दूसरा पढ़ना होगा धनुष, तीसरा होगा भक्ति रीति। ये 3 चैप्टर आपको तैयार करना है, तभी आपका पाठांश तैयार होगा। और मैंने आपको उधर भी बताया, जैसे कि यहाँ आपको चैप्टर का नाम और कवि का नाम ये तैयार रखना है। इसमें आपको चैप्टर का नाम याद रखना और लेखक का नाम याद रखना, मतलब कवि का। तो इसमें है देखिए, पद के लेखक हैं सूरदास और धनुष के लेखक हैं तुलसीदास और भक्ति नीति के लेखक हैं बिहारी लाल। तो ये आपको 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिए तो इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा में आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ जो चैप्टर वो आपको 100% तैयार करना है। ठीक, फिर आपको अब मैं बताता हूँ 5वां चैप्टर इसमें क्या आएगा। 5वां चैप्टर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 5वां क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना लिखिए। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा 5वां वाला। तो इसमें आपको बताऊंगा कौन से इंपोर्टेंट जीवन परीक्षाएं जो कि आपको तैयार करना है। तो देखिए, मैं आपको तैयार करना है मतलब जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 5वें चैप्टर को क्लियर करने के लिए आपको कुल 2 ही कवि को जीवन परिचय याद करना है। अगर आपने ये 2 कवि के जीवन परिचय याद कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कौन सा? जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपने अगर ये 3 तैयार कर लिए तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर इसमें क्या दिया है 5वें का खाप क्वेश्चन में, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना लिखिए। इसमें भी इसमें पूछा था आपका लेखक का और इसमें पूछ रहा है कवि का। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कवि का आपको मतलब जीवन परिचय याद है, वो आपको लिखना है। जैसे इसमें पूछा है तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और राम नरेश त्रिपाठी। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कौन से जीवन परिचय तैयार करना है किस किस के। तो इसमें आपको तैयार करना है तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा। आपको केवल कवियों में से आपको खाली तीन जीवन परिचय तैयार करना है और आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और लेखक में से आपको 2 तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप तैयार करके जाएं। ठीक, आपका प्रश्न क्या आएगा, देखिए आपका पेपर में 6ठा प्रश्न आता है, निम्नलिखित संस्कृत गाद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें जो ये पैराग्राफ दिया है इसको आपको हिंदी में लिखना है। ठीक, तो ये आपका 3 नंबर का आएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा मतलब पादांश के तो आपको बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर आएंगे। ठीक, फिर आपका 7वां प्रश्न इस तरीके से आएगा। इसमें अगर देखिए आपको 6ठा तैयार करना है तो 6ठे को आप तैयार करने के लिए आपको यही चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। एक है वाराणसी, दूसरा है भारतीय संस्कृति, तीसरा है वीर बीड़ पूजित। ये आपको 3 चैप्टर तैयार करेंगे तभी आपका 6ठा प्रश्न आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको 3 ही चैप्टर पढ़ना है तो आपका 6ठा प्रश्न तैयार हो जाएगा। फिर आपका 7वां प्रश्न इसमें आएगा इस तरीके से, अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको क्या इसमें कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, मतलब इस पर में नहीं आया हो, वो आपको एक श्लोक लिखना है। तो आपको केवल 2 ही श्लोक तैयार करना है और एक श्लोक उसमें से अगर फंस गया तो एक आप आसानी से लिख आएंगे और ये आपका 2 नंबर का आएगा। इसको आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ें। ठीक, इसमें दूसरा प्रश्न आपका आता है 7 में, निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। जैसे इसमें जो भी कुछ लिखा है तो इसमें से आपको संस्कृत में इनका मतलब उत्तर लिखना है, उत्तर है इनका संस्कृत में लिखना है। ठीक, आपको संस्कृत आती है तो आप आसानी से इसको हल कराएंगे और ये आपका 2 नंबर का आता है ये भी। फिर इसमें 8वां आपका प्रश्न है, हास्रस तथा कड़ू रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न में आपका पूछेगा कि हास्रस तथा कड़ू रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये आपका 2 नंबर का आएगा। ठीक, खा क्वेश्चन पूछे आपका, उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। ये आपको तैयार बिल्कुल ही करके जाना है। ठीक, फिर आपका गा प्रश्न पूछेगा, आपका पूछेगा गा क्वेश्चन में दोहा छंद तथा रोला छंद का सृण एवं उदाहरण लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा, ये भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक, इसमें आपका 9वां प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बताएं, ये आपका 3 नंबर का आएगा। ठीक, इसको आप बिल्कुल ही तैयार करके जाएं। तो इसमें से आपका इस तरीके से आएगा, सहा, सु, अप, परी, इसको आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, इसमें जैसे परी लिखा है तो इसमें लिखना है आपको बार, एक वर्ड बनाना है जिससे कि आपके क्लियर हो जाए। और इसमें आपको आपके 5 दिए हैं, आपको केवल 3 ही तैयार करना है, 5 तैयार नहीं करना है। ठीक, फिर इसमें खा को प्रश्न दिया 9वें का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाएं। ये इसमें से आपको क्या पूछ रहा है कि 2 प्रत्यय आपको इसमें हल करना है, बाकी 4 हैं उनको नहीं करना, 2 को तैयार करना है और ये आपके 2 नंबर के आएगा, 1 नंबर का। ठीक, फिर इसमें गा प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समाज विग्रह करके समाज का नाम लिखिए। इसमें आपका इनका समाज विग्रह करना और इनका नाम बताना है, ये कौन सा समाज विग्रह है। ठीक, ये आपको तैयार करके जाना है। फिर इसमें घा प्रश्न आपका पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम रूप लिखिए। ठीक, इसमें आपको पूछ रहा है कि 2 का तत्सम रूप लिखना है। इसमें भी देखिए आपके 4 ऑप्शन में दिए हैं, आपको केवल 2 ही हल करना हो, ये आपके 2 नंबर का आएगा। ठीक, जैसे गांव, आज, पानी, दूध, इन सब का मतलब आपको पता होगा मतलब तत्सम रूप, तो आप आसानी से लिख देंगे और आपको केवल 2 ही हल करना है। फिर इसमें अड़ा आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के रूप, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के 2 पर्यायवाची मतलब लिखना है।
पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसमें लिखा है इंद्र, बंदर, गंगा, बिजली, इन सब के मतलब अगर आपको इसमें आपके 2 ही पूछ रहा है तो, और ये 2 नंबर का आ रहा है, तो आपको केवल 2 ही हल करना है, इसके अलावा आपको हल नहीं करना है। ठीक, फिर इसमें आपका 10वां प्रश्न पूछेगा बोर्ड में, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इसमें से आपको पहचानना है कि ये कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। ठीक, आपको इसमें केवल 2 ही लिखना है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की आएगी। फिर इसमें आपका देखिए 10वें का घ प्रश्न इसमें आएगा, ख प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित जैसे नदी अथवा मति शब्द का नहीं, उन सारी बातों को आज मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।